सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। विधि संकाय बीएचयू में ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं पर आधारित एक वेस्टमिनिस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे व उनके सहयोगी दल की भारी जीत पर शंकराचार्य स्वामी अवितुक्षानंद ने जताया हर्ष। चिदेपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी के पास नाले में मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या की आशंका। और ग्राहकों को सस्ते मूल्य पर उचित राशन और खाद्य सामग्री पहुंचाने के कार्य का हुआ बीएचयू सिंह द्वार से शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात के 116वें संस्करण को कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से सुना गया। कुदई चौकी पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण को कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के इस एपिसोड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जिनमें एक पेड़ मां के नाम अभियान, गौरैया के संरक्षण, एनसीसी, स्वामी विवेकानंद और गयाना यात्रा प्रमुख थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने देश भर में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है और यह अब अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने गयाना यात्रा के दौरान इस अभियान में अपनी भागीदारी का उल्लेख करते हुए इसे एक प्रेरक पहल बताया। प्रधानमंत्री ने गौरैया पक्षी के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए गौरैया की अहम भूमिका है। उन्होंने चिंता जताई कि शहरों में गौरैया की संख्या तेजी से घट रही है और आज की पीढ़ी के बच्चे इसे केवल तस्वीरों में देख पाते हैं। उन्होंने बच्चों के जीवन में गौरैया की वापसी सुनिश्चित करने के लिए अनोखे प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने और धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र शर्मा ने दिया। इस अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद विजय द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि सोमनाथ यादव, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, कन्हैयालाल सेठ, अजीत जायसवाल, अखिल वर्मा, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, करमचंद गुप्ता, जैनेश भाई सूरत, निर्मल मिश्रा, गुड्डू भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। स्वच्छता के बारे में और गौरैया के बारे में, तो इसी क्रम में हमने माननीय मोदी जी की बातों से प्रेरित होकर के आज आयुष्मान योजना जो माननीय मोदी जी ने 70+ वालों के लिए लागू किया है, उसके बारे में लोगों को बताने का और उनका उसके बारे में जागरूक करके कार्ड बनाने का काम इस कैंप के माध्यम से किया है, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों ने जानने की इच्छा प्रकट की और इसके बारे में जाना और कुछ लोगों ने कार्ड भी बनवाया है। यूनियन मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स बीएल वर्मा ने एलडी गेस्ट हाउस बीएचयू में पत्रकारों से वार्ता किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एलडी गेस्ट हाउस में मंत्री बीएल वर्मा, यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स ने रविवार को मीडिया से पत्रकार वार्ता किया। उन्होंने बातचीत के दौरान काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने यह भी कहा कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पहुंचा हूं और बाबा विश्वनाथ जी से आशीर्वाद भी लिया हूं। जिसके बाद बीएल वर्मा ने सिंह द्वार से 8 प्रकार के खाद्यान्न जो 30 वाहनों पर लदे हुए थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि ग्राहकों को सस्ते मूल्य पर उचित राशन और खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य एनसीसीएफ द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ से आज इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्याज, चना दाल, मूंग दाल, चावल, आटा सहित अन्य सामान उपलब्ध कराएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को कम दामों पर अच्छी चीज उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि यह द्वितीय चरण है। उपभोक्ताओं को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर भारत आटा और 34 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर भारत चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त मूल्यों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि आज पूरे देश भर में हम आम जनता के लिए कैसे राहत और ज़्यादा दे सकें, सस्ती दरों पर कैसे चीज़ों को उपलब्ध करा सकें, उसमें अच्छी क्वालिटी का आटा देश के लिए जो 3 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा 3,17,000 मेट्रिक टन हमने आटा आवंटित किया है। हमने चावल जो राइस होता है तो वो भी 3 लाख मेट्रिक टन किया है। दालें अलग हमने दी हैं। शंकराचार्य स्वामी अवितुक्षानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की विजय पर हर्ष व्यक्त किया। केदारघाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य अवितुक्षानंद सरस्वती ने पत्रकार वार्ता किया। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले का साथ देने पर पुण्य और बुरे कार्य करने वाले का साथ देने पर पाप होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि अनुमंता विशासिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चैति घातकः, अर्थात गोहत्या की अनुमति देने वाला,
शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक हैं, कसाई हैं, पापी हैं। इसी शास्त्र नियम के अनुसार हमने बताया था कि गो हत्या को जारी रखने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को मतदान करने से गो हत्या का पाप मतदाता को भी लगता है, जबकि गोरक्षा के लिए स्पष्ट उद्घोषणा करने वाले का मतदान से समर्थन करना पुण्य प्राप्त कराता है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय कि महाराष्ट्र की गोभक्त हिंदू जनता ने मतदान से होने वाले पाप पुण्य की बात को समझा और गोभक्त एकनाथ शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। विगत दिनों हमने गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत पूरे भारत में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा की थी और हर प्रदेश की जनता से अपील किया था कि हिंदू लोग मतदान करने में भी पाप पुण्य का विचार अवश्य करें। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि राजनीति को धर्म से ऊपर समझे जाने वाले इस युग में भी महाराष्ट्र की जनता ने हमारी अपील को माना और गो भक्त शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। यह इतिहास है कि गोमाता ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। जब तक देश में गोहत्या नहीं होती थी तब तक अपना देश समृद्ध था। महाराष्ट्र की जनता ने समझा कि गोहत्या को बंद कर देने से प्रदेश में समृद्धि आ सकती है। इस बात को हर हिंदू को भी समझने की आवश्यकता है। यह गोमाता का ही प्रत्यक्ष आशीर्वाद है कि शिवसेना को इस बार हर बार से अधिक मत और प्रतिनिधि प्राप्त हुए। वैसे तो यह तय करना है कि कौन महायुति की ओर से मुख्यमंत्री होगा, यह महायुति में सम्मिलित राजनीतिक दलों का पारस्परिक मामला है, लेकिन फिर भी एक तटस्थ दर्शक होने के नाते हमारी कामना है कि एकनाथ संभाजीराव शिंदे को ही मुख्यमंत्री के रूप में निरंतर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक विजय उनके ही नेतृत्व में महायुति को प्राप्त हुई है और देश की बहुसंख्यक जनता का भरोसा उनमें परिलक्षित हुआ है। कि राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी विजय होगी, लेकिन हो गई। तो इसके पीछे कारण का अनुशीलन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको स्पष्ट रूप से कारण पता है और वो हम सबके सामने रखना चाहते हैं। और वो ये है कि महाराष्ट्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने गौ माता को, जैसा कि पूरे भारत के हिंदू जनमानस की तरफ से आवाज़ थी कि गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता के रूप में, राष्ट्र माता के रूप में अंकित किया जाए, ये काम एकनाथ शिंदे जी ने किया था। इसलिए गौ माता का भरपूर आशीर्वाद उनको मिला है, ये बात हम बताना चाहते थे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश की जनता को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहते थे कि आपने इस बात को जो संतों के द्वारा कही जा रही थी समझा और समझ करके तदनुसार वोटिंग करके गौ भक्त शिंदे को, गौ माता के बेटे शिंदे को जिताया। इसके लिए धन्यवाद। सुंदरपुर चौकी के पास एक नाले में 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चितैपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर चौकी अंतर्गत इंदिरा नगर कॉलोनी के पास नाले में 30 वर्षीय अज्ञात युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय नागरिक जब सुबह टहलने निकले तो व्यक्ति का शव नाले में पड़ा दिखा, जिसकी सूचना 112 नंबर पुलिस को दी गई। वहीं स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। शव मिलने की सूचना पर चितैपुर इंस्पेक्टर तत्काल मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। हत्या की आशंका पर इंस्पेक्टर चितैपुर ने फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल किया। इसके बाद चितैपुर थाने ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसके शिनाख्त में जुट गई। युवक जीन्स और सफेद रंग का शर्ट पहने हुआ था। युवक के चेहरे पर बोरा से ढक दिया गया था। ये करीब 30-35 साल का वो युवक होगा। कपड़े खोल के देखा गया उसको तो प्रथम दृष्टया मुस्लिम लग रहा है और कहीं शरीर पे तो कोई ऐसा जाहिरा चोट नहीं है। हमारी फोरेंसिक टीम ने भी देखा है 80 नाले के किनारे इंदिरा नगर में। तो अब इसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। अगर कोई भीतर से चोट हो या कुछ होगी तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाए। विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं पर आधारित वेस्टमिनिस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विधि संकाय में ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं पर आधारित एक वेस्टमिनिस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल एवं विपक्ष के सांसद गण किस प्रकार से संसदीय बहस एवं उसकी प्रक्रिया का पालन करते हैं, उसको परिलक्षित एवं क्रियान्वित करने का एक नवीन प्रयास विधि संकाय के छात्रों द्वारा स्वैच्छिक मंच विधि विचार सभा के माध्यम से आयोजित किया गया। 70 से अधिक छात्रों ने पक्ष और विपक्ष की तरफ से देश और विदेश के ज्वलंत मुद्दों को, जिसमें आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण था, उस पर खुली चर्चा की। संकाय के ही वरिष्ठ छात्र निर्णायक मंडल की भूमिका में थे। देवांश मिश्र, उमा दुबे और आर्य। कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण संकाय प्रमुख प्रोफेसर चंद्रपाल उपाध्याय ने किया। संयोजन और आयोजन सुमन आनंद, ऋतिक सिन्हा, हिमांशु यादव, यशवर्धन सिंह, आदित्य चौधरी, गौरव सिंह, गुरप्रीत कौर और स्मित मिश्रा द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। बच्चों में हमारे यहाँ लगभग 30 टीमों से ज़्यादा यानी कुल लगभग 70 बच्चे आज के इस कार्यक्रम में युवा संसद में भाग ले रहे हैं। प्रविष्टियाँ तो 100 के ऊपर आई थी, लेकिन किन्हीं कारण से 70 बच्चे हैं।
निर्णायक मंडल की भूमिका में हमारे विधि संकाय के ही जो अंतिम वर्ष के यानी LLB 3 वर्ष और BLLB 5 वर्ष के अंतिम वर्ष के जो सीनियर मोस्ट छात्र हैं उनको भी एक ट्रेनिंग के अंतर्गत उनको भी निर्णायक मंडल की भूमिका में रखा गया है। कैंट रेलवे स्टेशन के पार्सल रोड पर पार्किंग में खड़ी बाइक में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। कैंट रेलवे स्टेशन के पार्सल रोड स्थित पावर केबिन के पास पार्किंग में खड़ी बाइक में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के काफी देर बाद तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। इसको लेकर लोग कोसते नजर आए। लोगों ने अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर और पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। स्टेशन मास्टर विष्णु कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की थी। लोगों ने बताया कि बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जल गई। घटना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। ऐसे में लोगों ने 5 अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई। अंत में पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वाहन स्वामी ने आशंका जताई है कि किसी शरारती तत्वों ने बाइक में आग लगाई है। उन्होंने बताया कि गाड़ियों से पेट्रोल चोरी होता है। इसको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके चलते इस तरह घटनाएं हो रही हैं। गाड़ी यहीं पर 12 बजे लगाए थे और अचानक सामने पता चला किसी ने आग लगा दिया है। और करीब 1 महीना पहले भी यहाँ हमारे स्टेशन अधीक्षक है वकील सिंह जी, उनका भी मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। और कल भी यहाँ पर करीब 5-6 लोग के जो मोटरसाइकिल था उससे पेट्रोल निकाला गया है और हमारे गाड़ी में वहाँ पर आग किसी ने लगा दिया है। अब जैसे लगा हो और पूरा जल गया है। और बगल में करीब 10-15 गाड़ी लगी हुई थी। क्या लगता है कि लापरवाही कितनी है यहाँ पर? लापरवाही हुई, इसके बाद ऐसा हुआ है। जरूर लापरवाही हुआ है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काशी के विभिन्न श्री भैरव मंदिरों में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काशी के भैरव मंदिरों में उनका जन्मोत्सव मनाया गया। शनिवार को काल भैरव, लाट भैरव, बटुक भैरव, रुद्र भैरव, आस भैरव, दंडपाणी भैरव, यक्ष भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, कोडमदेश्वर भैरव सहित अन्य मंदिरों में विविध अनुष्ठान किए गए। भक्तों की भीड़ के प्रमुख केंद्र काल भैरव, लाट भैरव, बटुक भैरव मंदिर रहे। भक्तों ने भय से मुक्त होने का भाव अपने अंदर भरने की प्रार्थना भैरव जी से की। कामाख्या स्थित बटुक भैरव मंदिर में भी भैरवाष्टमी के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को सायंकाल महाआरती से हुआ। मंदिर के महंत राकेश पुरी ने बताया कि दूसरे दिन शनिवार को भैरवाष्टमी के अवसर पर प्रातःकाल बाबा का मंगला आरती के बाद महाभिषेक किया गया। उसके उपरांत प्रातः 10 बजे विशेष स्नान कर दोपहर में 1008 बटुकों को भोजन कराने के बाद अखंड भंडारा का आयोजन किया गया। सायंकाल 5 बजे बाबा का रुद्राक्ष श्रृंगार कर अन्नकूट श्रृंगार किया गया। रात्रि 8 बजे हवन व उसके उपरांत 1008 बत्ती वाली महाआरती की गई। रात्रि में बाबा बटुक भैरव को पंचमकार भोग लगाया गया। इस दौरान बाबा के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ी। भैरवाष्टमी आज भैरव बाबा का भव्य श्रृंगार का जन्मोत्सव पर केक काटकर मनाया गया। चौक स्थित भैरव मंदिर में भैरवाष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न जगहों से आए दर्शनार्थियों ने मंदिर में बाबा का दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर को हल्दीराम के प्रोडक्ट से सजाया गया था। बाबा को फूल माला गंडा चढ़ाकर पूजन पाठ व आरती किया गया। भैरवाष्टमी का उत्सव है। बनारस में जितने भी भैरव मंदिर है हर जगह एकदम उत्सव बना हुआ है। यहाँ विशेष होता है। सुबह 1000 अन्नपूर्णा मठ के जितने भी बच्चे हैं वो बटुक हैं, सारे बटुक आए थे यहाँ पे, उनका पूजन हुआ है। उसके बाद दिन भर भंडारा चला है। सुबह से यहाँ अनवरत कल रात से अखंड कीर्तन चल रहा है बाबा का, और इस समय भी भंडारा चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन सारनाथ शाखा का स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन सारनाथ शाखा वाराणसी मंडल का स्थापना दिवस समारोह लोहिया नगर कॉलोनी आशापुर सारनाथ में राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन भारत पेंशनर्स समाज नई दिल्ली के संयुक्त महासचिव अमी रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
समारोह में केंद्रीय संगठन गोरखपुर के कला एवं संस्कृति मंत्री तपन विकास मुखर्जी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भानु प्रकाश नारायण के अलावा वाराणसी मंडल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, मंडल मंत्री अविनाश कुमार पाठक, अन्य पदाधिकारी तथा सारनाथ शाखा के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, शाखा मंत्री रामनिवास व सभी सदस्य उपस्थित रहे। रामेश्वर प्रसाद ने सभी का स्वागत किया। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने वाराणसी मंडल के सभी शाखाओं के विकास की जानकारी दी। भानु प्रकाश नारायण ने पेंशनर्स को समय की गति के साथ चलने हेतु उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन, HMIS ऐप आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। तपन विकास मुखर्जी ने कहा कि एसोसिएशन सेवानिवृत्ति के बाद आपसी मेल जोल के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। अमीर रमन ने केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी उपक्रमों से सेवानिवृत्त लोगों की एकता पर बल देते हुए उन्हें भारत पेंशनर समाज के नेतृत्व में अपने हितों की रक्षा तथा 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु संघर्ष करने का आह्वान किया। बैठक में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिसमें GN वर्मा, सुधीर सिंह, आशीष मुखर्जी, राजेश सिंह, आसित मुखर्जी, रमेश सिंह, राम शिरोमणि इत्यादि प्रमुख थे। कार्यक्रम का संचालन फयाज अहमद ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन रामनिवास ने दिया। सारनाथ शाखा के दूसरा आज 1 साल इनका पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में हम लोग गोरखपुर से 3 पदाधिकारी आए हैं ताकि ये सुचारू रूप से संपन्न हो सके और हुआ भी। सारनाथ शाखा जो वाराणसी मंडल के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का अंग है, उसका स्थापना दिवस मनाया गया है और इस शाखा के तमाम सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही गोरखपुर से भी केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी एवं वाराणसी मंडल के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं और बड़े धूमधाम से एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई है और भविष्य की संघर्ष की रूपरेखा तय की गई। मां गंगा के निर्मलीकरण अभियान के तहत रविवार को नमामि गंगे ने 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था और आजीविका गंगा के निर्मलीकरण अभियान के तहत रविवार को 80 घाट पर नमामि गंगे ने स्वच्छता की अलग जगाई। वहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर मां गंगा की आरती उतारी गई। गंगा आरती में स्वच्छता जागरूकता के दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ ही वियतनाम से पधारे पर्यटक भी शामिल रहे। राष्ट्रध्वज, तिरंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। नारी शक्ति का नेतृत्व कर रही मां गंगा की आरती उतारकर सदस्यों ने PM मोदी के आह्वान पर नारी शक्ति वंदन का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आह्वान पर स्वच्छता अभियान में जन जन जुटे। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों को सफाई करते हुए गंगा जल में आस्था की डुबकी लगाकर सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे उपस्थित जन समुदाय ने भी स्वच्छता में हाथ बटाया। 80 घाट गंगा तट की सफाई की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग, गरीब, महिला, किसान और युवा PM मोदी के नेतृत्व में समृद्धि की ओर अग्रसित हो। हमने मां गंगा से ये आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को स्वभाव में शामिल करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। गंदगी मुक्त गंगा और कचरा मुक्त घाट का संदेश जन जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, सुरेश वर्मा, शीला सिंह, अंकित पाल, गोलू शर्मा, पुष्कर कुमार, अविनाश शाह और स्थानीय नागरिकों सहित विदेशी पर्यटक शामिल रहे। हमने नमामि गंगे की ओर से राष्ट्र का बंधन किया है, मां गंगा का बंधन किया है और इस निमित्त किया है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह महाराष्ट्र सहित अन्य जो उपचुनाव हुए हैं उसमें प्रचंड बहुमत से जीती है और हमने मां गंगा की आरती उतारकर बाबा विश्वनाथ से यह कामना की है कि इसी प्रकार विश्व गुरु का दर्जा हमें प्राप्त हो और हम सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें और एक रहकर सेफ रहते हुए सब एकजुट होकर संगठित होकर मां गंगा की स्वच्छता में लगे। राष्ट्र पराड़कर भवन में दीक्षा कल्याण शोध संस्थान का 8वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में विशिष्ट जनों का सम्मान एवं संस्था के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके किया गया। वहीं मेधावी बच्चों को सर्टिफिकेट व स्मृति चिन्ह देकर उनका भी सम्मान किया गया। जो बड़ी बेटियां हैं उन्हें सिलाई मशीन जो है वो भी पुरस्कार अभी किए जाएंगे। बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें भी पुरस्कार और सर्टिफिकेट जो है वितरण किए जाएंगे। 6 लड़कियों को हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई मशीन दे रहे हैं जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके और अपनी जीविका जो है वो उपार्जन कर सके। घाट संध्या कार्यक्रम में अदिति शर्मा के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। केदारखंड के 80 संगम क्षेत्र में जहां मां भद्रकाली विराजती हैं, ऐसे पवित्र पावन स्थली में सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में नुपुर एवं वाद्य के आपसी सामंजस्य की गूंज से
संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ अदिति शर्मा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य से किया। इसके अंतर्गत शिव वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक, गंगा अवतरण एवं समापन मीराबाई के भजन से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल एवं अंग संचालन के माध्यम से सभी के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर जया राय एवं डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा हुई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।